रिमोरो टेम्पेस्ट स्लाइम के रूप में पुनर्जन्म। इस हफ्ते के वीडियो के लिए हम वापस ला रहे हैं उन किरदारों में से एक को जो मुझे नई पीढ़ी के एनिमे में सबसे ज्यादा पसंद आया है। सच कहूं तो बहुत सारे फैंस ने मुझसे कहा, अरे डार्कुबुरी, मैं इस एनिमे को नहीं जानता, मैंने इसे देखा नहीं है। और मैंने कहा, सच में देखो, अभी के अभी क्रंचीरोल पर जाओ या जहां भी तुम देखते हो वहां देखो। मैंने कहा, यहाँ फिर से आ रहे हैं रिमोरू टेम्पेस्ट और मिलीन एनिमे में हमारे पास डेमन लॉर्ड्स की त्रयी है। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा क्योंकि इसकी साप्ताहिक स्ट्रीमिंग चल रही है। मैं इसे पूरी तरह से देख रहा हूं। मैंने सारे एपिसोड्स देख लिए हैं और यह हर बार शानदार होता जा रहा है। हम तय करेंगे कि इन तीनों में से किस फिगर का अनबॉक्सिंग पहले करेंगे और चलिए बचपन लौटते हैं। दे तिन मारिन दे दो पिनेस कुकरा माकरा तितली गई। मैं नहीं, वो टेटे। चुमाला चुमाला अब बस होने ही वाला है। नहीं हुआ। हम इस फिगर को खोलेंगे। इस वाली को मैं आखिर तक बचाकर रखूंगा। सुपर एक्सक्लूसिव फिगर क्रंची रोल से खरीदा है। बंदई क्रंची रोल से बांटता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। क्रंची रोल स्टोर की वेबसाइट बिल्कुल सुरक्षित है, एकदम शानदार है। वहां फिगरें मिल जाएंगी और मैंने अभी अभी रिमोरू टेम्पेस्ट के साथ आने वाले सभी किरदारों का प्रीडर का सेट ले लिया है। तो बिना देर किए चलो पहली फिगर खोलते हैं। हम अनबॉक्सिंग करेंगे, तो हमारे साथ बने रहो ताकि देख सको कि रिमोरू की इस फिगर में क्या खास है। और जाहिर है उसके हाथ में स्लाइन भी है। मैंने तुम्हें बैन प्रेस्टो की ये लाइन कभी नहीं दिखाई थी। अगर ध्यान दो तो यहाँ एस्प्रेस्टो लाइन आती है। यह लिखा है कि इसे पारदर्शी सामग्री से बनाया गया है। सच कहूँ तो यहाँ देखो, यह अब भी बैन प्रेस्टो की ही है। यह एक पूरी तरह से भरोसेमंद कंपनी है जिसकी फिगरें औसत से लेकर बहुत अच्छी क्वालिटी तक होती हैं और कुछ तो बिल्कुल अनोखी और बेहद डिटेल्ड भी होती हैं। अगर ध्यान दो तो एस्प्रेस्टो की ये लाइन भी इस फिगर के साथ है। वही लाइन है। ये सब बहुत ही जबरदस्त होंगी। यहाँ ऊपर सिर्फ ये लोगो है, कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ फिगर का पूरा स्पॉइलर दिया गया है, जो कि रिमोरू है जो इस फिगर का रूप लेता है। महिला की फिगर है, लेकिन असल में रिमोरू का किरदार पुरुष है। जब वह स्लाइम होता है तो वह एसेक्सुअल है। इस तरफ भी फिगर का विवरण दिया गया है। एक तरफ से थोड़ा डिटेल भी दिखाया गया है। इस दूसरे हिस्से में फिगर पूरी तरह से सामने की ओर दिखाई गई है और इस हिस्से में अब पीछे की तरफ, बॉक्स के पीछे की तरफ फिगर पूरी तरह से पीछे से दिखाई गई है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा स्लाइम एक काला कपड़ा या केप पहने हुए है और हम स्कार्फ का रंग भी देख सकते हैं। रंग नीला रखा गया है। ध्यान दें, इस फिगर कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन जो कपड़े आप यहाँ देख रहे हैं उनकी पोजीशन और बॉक्स अलग है। और हो गया, इस तरह पीस जुड़ जाता है। सच कहूं तो इसमें सिर्फ सिर, धड़, तलवार और बेस अलग अलग हिस्से थे। सच में यह एक पूरी, मजबूत और किफायती फिगर है और इसका बेस काफी बड़ा है, जिससे हमारा रिमोरू टेम्पेस्ट बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। हम बालों से शुरू करते हैं। अगर ध्यान दो तो यहाँ हल्का नीला रंग है, लेकिन इसमें कुछ रंगीन डिटेल्स भी हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था, इस हिस्से में क्रिस्टल जैसा एहसास आता है। यहाँ पर यह थोड़ा ज्यादा प्लास्टिक जैसा लगता है और रोशनी भी थोड़ी ज्यादा दिखती है। देखो, हमारे रिमोरू के बालों में जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो कैसा लग रहा है। और उन्होंने बालों को काफी लंबा दिखाया है, जैसे हवा में लहराते हुए हों। इसके बाद हम वही डिटेल आंखों में भी देख सकते हैं, जिनका रंग शहद जैसा है, थोड़ा सुनहरा सा। और बाकी बाल, भौहें और पलकों का रंग अब भी नीला ही है, जो बालों के रंग से पूरी तरह मेल खाता है।
जब मैं इसे जोड़ रहा था, मैं यहाँ सिर को हटाऊंगा जो कि अच्छे से जुड़ जाता है। इस बार मफलर पहले की तरह फिट नहीं होता। मफलर आमतौर पर रिमुरु टेम्पेस्ट की पीठ तक निकलता था। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ जैकेट के काफी अंदर तक आ रहा है और मैंने सोचा, अरे यह तो एक बिल्कुल अलग डिटेल है। यह एक गहरे रंग में है, लगभग काले जैसा। कह सकते हैं कि यह रंग भूरे और स्लेटी के बीच का है, थोड़ा सा स्लेटी। और मैंने सोचा, अच्छा यह तो अलग से उभरेगा। अक्सर पीछे की तरफ, खासकर बालों के साथ, कुछ हिस्सा बाहर निकलता है, लेकिन इस बार मफलर जैकेट के अंदर ही है। यहाँ हमारे पास पूरी तरह से काली गबर्डीन है, लेकिन अगर ध्यान दें तो बाजुओं पर यहाँ सफेद रंग की डिटेलिंग है। इस बाजू पर यह पूरी तरह दिखता है और दूसरी तरफ हमें थोड़ा और ध्यान से देखना पड़ेगा। अभी हम इसका क्लोजअप दिखाते हैं ताकि आप देख सकें। यहाँ भी सफेद है। अगर आप ध्यान दें तो यह आस्तीन तक है। मान लीजिए कि यह आधी आस्तीन है और यह गर्दन तक जाती है। यह गबर्डीन वाकई जबरदस्त है। आमतौर पर गबर्डीन पूरी तरह से मैट्रिक्स जैसी होती हैं, जिनकी लंबी आस्तीन होती है और पूरा लुक वैसा ही होता है। यहाँ एक तलवार आ रही है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ इसका हैंडल भूरे रंग का है, जिसमें सुनहरे डिटेल्स और कुछ नहीं। मान लीजिए इस काताना में ब्लेड पर कोई और अतिरिक्त हिस्सा या डिटेल नहीं है, तो यह बस यहाँ हमारे रिमुरु के लिए सजावट के तौर पर है। जितना मैंने देखा है, आपको जिस हिस्से का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए वह है तलवार का हैंडल, क्योंकि वही सबसे ज्यादा टूटने की संभावना रखता है। जब आप तलवार को यहाँ बाजू में डालें, सावधानी बरतें, क्योंकि कभी कभी यह टाइट आता है और आप इसे जबरदस्ती डालना चाहते हैं, यही हिस्सा टूट जाता है। यह बिल्कुल सही फिट बैठता है, अंगूठे और हथेली के साथ अच्छी तरह से बैठता है, तिलता डुलता नहीं है। इसे सही से लगाने पर यह स्लाइम की ऊंचाई पर आ जाएगा, जैसे कि उसे छू रहा हो, ताकि संतुलन बना रहे। पीस का एक और विवरण जो मैंने देखा वह यह है कि जहां हमारी रिमुरु अपनी कटाना रखता है, वह हिस्सा हवा में लटक रहा है, बस एक ही जगह ठीक कंधे पर चिपका हुआ है। जब आप सिर लगाए या पूरे शरीर को संभालें तो बहुत सावधान रहें, क्योंकि यह भी एक ऐसा एक्सेसरी है जो गिर सकता है। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो तलवार की म्यान में सिर्फ यह सुनहरा रंग का डिटेल है और बाकी सब कुछ उसी तरह है जैसे फिगर में है। गहरे रंग जो सच में रिमुरु पर बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि सीरीज में हमने उसे थोड़ा और कैजुअल देखा है, जैसे कि वह जीन्स या पैंट्स पहनता है। वह सिर्फ एक सफेद इनर शर्ट पहनता है और यहाँ उसे थोड़ा और ठंड के हिसाब से लड़ाई के लिए तैयार दिखाया गया है। उसने काले दस्ताने पहने हैं, दोनों तरफ फैले हुए हैं, और उसने एक फुल स्लीव्स इनर शर्ट पहनी है, लेकिन उसका रंग ग्रे है। यहाँ जो वे करने की कोशिश कर रहे हैं वह है उस काले रंग को सुनहरे रंग के साथ कंट्रास्ट करना। और हमारे हीरो के साथ आंखों का रंग सुनहरा है और बालों का रंग नीला है। यहाँ कोट्स में यह काफी शानदार है, काफी कूल है कि इसमें स्लाइम है। बैन प्रेस्टो की कलेक्शन एडिशन बॉक्स बनाई थी जिसमें यह रिमुरु टेम्पेस्ट था। खैर यह वाला नहीं, उसमें दूसरा रिमुरु टेम्पेस्ट था, लेकिन हमेशा या तो इस वर्शन में स्लाइम होता है या रिमुरु का ह्यूनॉइड वर्शन होता है। यहाँ दोनों को साथ लाया गया है, लेकिन सवाल उठता है, अगर रिमुरु खुद स्लाइम है और वह ह्यूनॉइड में बदल जाता है, दोनों एक साथ क्यों आते हैं? डिटेल तो कमाल की है, लेकिन एक ही समय में दोनों में से सिर्फ एक ही होना चाहिए था। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो बस डिटेल्स ही रह गई हैं, जैसे कि बूट्स का डिटेल जो हमारे रिमुरु में बहुत आम और बहुत साधारण है। पैंट भी गहरे रंग की है और बस यहाँ जो जैकेट अंदर पहनी है उसमें यहाँ पीले रंग की डिटेल है। मैंने देखा कि मेरी पीस में यहाँ हल्के फुल्के पीले रंग के छोटे छोटे दाग थे। अब चलो बैन प्रेस्टो के हमारे दोस्तों को पेंटिंग के लिए 8 नंबर देते हैं।
मुझे कभी भी उनकी पीस में पेंटिंग की डिटेल्स देखने को नहीं मिली, खासकर यहाँ छोटे छोटे दाग जो साफ तौर पर इस हिस्से की वजह से बने हैं। इसके अलावा मूर्ति जबरदस्त है। मुझे रिमुरु को उसकी स्लाइन वाली वर्जन में देखना बहुत पसंद है। जब भी उसे सीरीज या एनीमे में स्लाइम के रूप में दिखाते हैं तो उसे शांत और समझदार दिखाते हैं। जब हमने रिमुरु को उसकी ह्यूमनॉइड वर्जन में देखा अपने दोस्तों की मौत के बाद, तब वह ह्यूमनॉइड रूप में गुस्से में गंभीर दिखा। यहाँ तक कि हमने उसे रोते हुए भी देखा। जब वह गुस्सा होता है, मेगा अटैक शुरू करता है, डिमुलोर बन जाता है, वह डरावना था। तो मैं तुम्हें रिमुरु टेम्पेस्ट छोड़ता हूँ बैनप्रेस्टो एडिशन। यहाँ दूसरी है जो है स्प्रेस्टो एडिशन, ताकि आप इसे डार्को बुरी के चैनल पर विस्तार से और गहराई से देख सकें। यह हमारी दूसरी अनबॉक्सिंग है हीरो रिमुरु टेम्पेस्ट की। सीरीज का नाम है वो समय जब मैं स्लाइन बनकर पुनर्जन्म हुआ। नाम लंबा है। यह बैनप्रेस्टो का बॉक्स है, स्प्रेस्टो कैटेगरी का। हमने आज तक इस तरह की फिगर का अनबॉक्सिंग नहीं किया था। मैंने इन्हें क्रंची रोल पर देखा था। ये हमें हमारे दोस्त बंदई लाते हैं और मैंने सोचा मैं ये रिमुरु टेम्पेस्ट अपनी कलेक्शन के लिए चाहता हूं। हमारे पास पहले से ही 2 और फिगर हैं जिनका हमने अनबॉक्सिंग किया था, लेकिन सबसे शानदार अनबॉक्सिंग बैनप्रेस्टो की स्पेशल एडिशन फिगर की थी। बिना किसी देरी के हमारे पास है रिमुरु एक और पोज में अलग रंगों के साथ। अगर ध्यान से देखो तो यह काफी दिलचस्प है। इस तरफ हाथ में एक कट है और एक हिस्सा अब हा, जो कि फिगर का एक कट अब हा सामने से पीछे का हिस्सा, जैसा कि हमने पिछली डिब्बे में देखा था। इसमें भी फिगर का पिछला हिस्सा दिखाया गया है और यहाँ बस थोड़ा और क्लोजअप है अब हा पीस के डिटेल में। इसके अलावा और कुछ नहीं बदला है। ऊपरी हिस्से में भी अगर आप ध्यान दें वही लोगो है, सब कुछ वही है। अब जब हमारे पास रिमुरु टेम्पेस्ट है तो यहाँ हम इस पीस का पूरा विश्लेषण करेंगे। सबसे पहली चीज जो अलग दिखती है वह है बेस। सच कहूँ तो मुझे बेस का यह रॉक जैसा डिटेल बहुत पसंद आया, जो वाकई में जबरदस्त है। नीचे की तरफ कुछ भी नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, कुछ भी अतिरिक्त नहीं है और इसमें बस इतना लिखा है कि यह बैनप्रेस्टो का है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो बेस को हमारे रिमुरु को रखने के लिए तैयार किया गया है, नीचे और ऊपर दोनों हिस्से। और जाहिर है कि बिजली की किरणें कुछ यहाँ लगाई जाती हैं और कुछ फिगर में लगाई जाती हैं। मैंने उन्हें अभी तक नहीं लगाया ताकि हम इस पीस को विस्तार से देख सकें, क्योंकि सच में यह जबरदस्त है। अब मुझे खुद ही शक होने लगा है कि इन दोनों में से मुझे कौन सी ज्यादा पसंद आई। मैं इस पीस के बारे में बात करूंगा और कुछ अंतर बताऊंगा जो इस दूसरे पीस के साथ हैं। शुरुआत में ही हम देखते हैं वही हल्का नीला बाल यहाँ सिर के हिस्से में, कह सकते हैं सिर के सबसे आगे वाले हिस्से में, और फिर यह रंग इस तरफ थोड़ा गहरा होता जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इस बाल की लंबाई छोटी है उस बाल की तुलना में, और इसके बाल के आखिरी हिस्से में इफेक्ट नहीं है जो पिछले पीस में थोड़ा पारदर्शी दिखता था। इसके अलावा रिमुरु टेम्पेस्ट की अभिव्यक्ति मुझे इस फिगर में पसंद आई। यह खुशमिजाज लेकिन साथ ही चुनौतीपूर्ण लगती है। सच कहूं तो आंखें अब भी रिमुरु का सुनहरा रंग लिए हुए हैं और शानदार दिखती हैं। सच में यह जबरदस्त है। मुझे यहां इसकी अभिव्यक्ति पसंद आई। पिछला पीस मैं नाराज हूं और यहां रिमुरु आत्मविश्वासी है। उसे पता है कि वह जीतेगा और उसकी पोजीशन भी है। अब डिटेल्स देखें। इसमें तलवार है, कटाना उसके हाथ में है, लेकिन अलग डिटेल यही है। अगर आप गौर करें तो यहां कुछ है जो कटाना के हैंडल से लटक रहा है। यह नीले रंग की डिटेल है
और अगर आप ध्यान दें तो यह एक लटकन है दूसरे पीस में जिसे हम इस तरफ ला सकते हैं। उसमें यह डिटेल नहीं है। हाँ, इसमें तलवार की नोक पर सुनहरा हिस्सा है और हैंडल भूरा रंग का है, हालांकि इसमें यह अतिरिक्त हिस्सा नहीं है। इसके अलावा इसमें वही पकड़, वही सपोर्ट और तलवार की वही लंबाई है। अगर आप ध्यान दें तो जहां तलवार रखी जाती है म्यान में पिछले पीस काले रंग का है। अगर आप ध्यान दें तो अब पूरा पहनावा रिमुरु टेम्पेस्ट का है। मेरी शंकाएं अभी भी बनी हुई हैं। मुझे काले रंग की जैकेट या लुक इस नीले लुक से ज्यादा पसंद है। अगर आप ध्यान दें तो यह एक फुल स्लीव्स की जैकेट है जिसमें किनारे पर अब एक फर जैसा हिस्सा है, मानो हमारी स्लाइन को ठंड से बचा रहा हो, लेकिन यह पूरी तरह से सादी है। यहाँ कोई बटन नहीं दिखता, नहीं यह दिखता है कि यह कहाँ बंद होती है जैसे पिछली जैकेट में था, और यह गहरे नीले रंग की है। यह घुटनों के नीचे तक गिरती है। अगर यह खड़ा होता तो यह घुटनों के नीचे तक जाती, लेकिन यह पीस शानदार है क्योंकि इसी पोजीशन की वजह से जैकेट कैसे ऊपर उठ रही है। यह यहां तक आती है और वीमुरु की पीठ से लेकर बाजुओं तक कमाल का है। अभी अभी मुझे एक छोटी सी दिक्कत हुई। मुझे हाथ को लगाते समय थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि हाथ का हिस्सा, रीमुरु का पूरा पीस, बेस और ये 4 किरणें साथ में आई थीं। तो किरणों को कहाँ लगाना है? पहली किरण अगर ध्यान दो यहाँ कलाई के हिस्से में लगती है, दूसरी यहाँ घुटने के पास एक बेस में है और एक दूसरी टांग में। इसी तरह हर एक किरण को लगाया जाएगा ताकि यह फिगर और भी शानदार दिखे। और जो दूसरी बात मैंने बताई थी, अगर आप ध्यान दें तो रिमुरु टेम्पेस्ट की जो स्कार्फ है वो हमेशा बहुत बहुत लंबी रहती है। क्यों? क्योंकि वह उसे 2 बार लपेटता है और दोनों तरफ से बाहर निकलती है। मुझे यह हिस्सा थोड़ा अजीब लगा क्योंकि स्कार्फ को अंदर छुपा रहा है, लेकिन मेरे लिए जो सीरीज का फैन रहा हूं और इसे कई बार देखा है, लंबाई इतनी नहीं है कि अंदर छुपाया जा सके। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई किनारा होना चाहिए जिससे स्कार्फ अंदर रखा लगे और उसकी लंबाई उतनी नहीं है। बस इतना ही। यही है हमारी दोनों फिगर्स की तुलना। याद रखें कि पिछली फिगर्स में रिमुरु के पास पंख थे और अब ये सच में चमगादड़ के पंख हैं। यहाँ दोनों में अभी भी स्लाइम वाला हिस्सा था। एक में नीला रंग था, दूसरी में सुनहरा रंग। लेकिन असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा स्लाइम खुद तय करता है कि वह कैसे बाहर आएगा, कैसे रूप बदलेगा। और मैं आपको बता दूं कि हाल ही में वह बहुत आरामदायक, बहुत गर्मियों वाला मूड में है, जहाँ वह सिर्फ एक सफेद इनर टी शर्ट पहनकर बाहर आ जाता है। सवाल ये है, इन दोनों में से आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया? मुझे ये ज्यादा पसंद आया, मेरे मन के करीब है। रिमुरु टेम्पेस्ट खुशमिजाज, चुनौतीपूर्ण लग रहा है। यह गंभीर लग रहा है। इस पीस में मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद आया कि इसमें दोनों स्लाइम हैं, एक उसकी ह्यूमनॉइड वर्जन में और दूसरा उसकी नेचुरल स्लाइम वर्जन में। लेकिन यहाँ पर जब बिजली के इफेक्ट्स लगे हुए हैं तो ये पीस वाकई शानदार दिखता है। यह बेस एक लग्जरी डिटेल थी, लेकिन अब बस ये रह गया है कि आप बताइए, आप घर पर कमेंट्स में लिखिए कि इन दोनों में से आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया। क्या ये जो दूसरा था या फिर ये जो पहला अनबॉक्सिंग था? क्यों? क्योंकि अब हम चलेंगे स्टार अनबॉक्सिंग की तरफ जिसका इंतजार कर रहे हैं। अब मिलन का ये पीस आ रहा है जिसमें स्पॉइलर दूंगा। सिर्फ इसकी क्वालिटी देखिए, सच में ये भी कमाल की है। मिलन का एक पोस्टर भी आया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यहां सबसे अच्छा हिस्सा आने वाला है। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो माफी मांगता हूं क्योंकि आगे स्पॉइलर आने वाले हैं।
सच तो यह है कि वह थोड़ी आगे आकर ही दिखाई देती है। वह रिमुरु टेम्पेस्ट की अच्छी दोस्त बन जाती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह पहले से ही एक डेमन लॉर्ड, वह टॉप में से एक है, वह सबसे ताकतवरों में से है, और अब वह स्लाइम की दोस्त बन जाती है। सब लोग करे, लेकिन वह तो बुरी है, बेहद ताकतवर है। डेमन लॉर्ड्स में उसे सबसे टॉप में गिना जाता है, दूसरे या तीसरे स्थान पर सबसे ताकतवरों में। और सच में जब वह रिमुरु टेम्पेस्ट की दोस्त बनती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन खुश भी होते हैं क्योंकि वह गांव की रक्षा कर रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस डिब्बे में क्या क्या डिटेल्स हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ लिखा है कि यह विद फैंस है। यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि क्या यह उस पीस की ब्रांड है या नहीं, लेकिन यहाँ हम यह भी देख सकते हैं कि यह है। यहाँ हमारे पास पहला सवाल है, तुम जो घर पर हो, तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सा उस पीस की ब्रांड है? क्या यह विद फैंस है? क्योंकि विद फैंस यहाँ हर जगह बहुत बार दिख रहा है। डिब्बे के हर तरफ विद फैंस लिखा है, लेकिन सबसे नीचे की तरफ जानकारी में लिखा है कि यह कोडांशा है। तो यह मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, खुद देख लो। जैसा कि मैंने बताया, मैंने इसे क्रंची रोल की वेबसाइट से ऑर्डर किया था और यह बंदई द्वारा भी प्रायोजित है। आखिरकार यह बंदई का ही प्रोडक्ट है। यहाँ इस हिस्से में छुपा हुआ हमारा स्लाइम है जिसे हम देखने वाले हैं, और अब यहाँ हर एक साइड और डिब्बे के पीछे की तरफ उस फिगर की तस्वीर और उसका नाम दिया गया है। यहाँ फिर से फिगर अलग अलग पोजीशन में है। स्लाइम अब मिलिम की पीठ के निचले हिस्से में लगाया जाता है, और सच कहूं तो यह फिगर शायद घर के छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। और इसी तरह हमारी मिलिम की फिगर तैयार हो जाती है। सच बताओ तो यहाँ हमारे स्लाइम के साथ मिलिम की फिगर और बेस भी आता है। बेस बहुत साधारण है, इसमें हेक्सागोनल हिस्से जैसे बने हुए हैं, बस डिजाइन किया गया है, और यह पूरी तरह से सफेद है जिसमें हेक्सागोन काले रंग के हैं। लेकिन चलिए मिलिम का विश्लेषण करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यह एक व्यक्ति है, एक किरदार है जिसके बाल गुलाबी रंग के हैं और जो हमेशा ये चोटियां बनाती है। अगर आप ध्यान दें तो ऐसा लगता है जैसे उसके बालों में भी हवा लहरा रही हो। दोनों चोटियां बाहर निकल रही हैं और ऊपर की तरफ से साफ तौर पर दिखता है कि ये बालों की पोनीटेल्स जहां से बंधी हैं वहीं से निकल रही हैं, और पूरे बाल वैसे ही हैं जैसे आप देख रहे हैं, पूरी तरह गुलाबी रंग के। यहाँ ऊपर फ्रिंज निकल रहा है जो ऐसी पोजीशन में है जैसा जापानी दोस्तों को पसंद है, ताकि वे महिला किरदारों को अच्छे से दिखा सकें। हमेशा सवाल यही होता है, क्यों एक पुरुष किरदार जितनी ज्यादा आर्मर पहनता है उसकी डिफेंस उतनी ज्यादा होती है, और महिला किरदार जितनी कम आर्मर पहनती है उसकी डिफेंस उतनी ज्यादा होती है। जैसा कि मैंने बताया, मिलिम उन सबसे खतरनाक, अब कह सकते हैं सबसे ताकतवर किरदारों में से एक है उस सीरीज दिस टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम में, जिसे रिमुरु टेम्पेस्ट के लिए सौभाग्य से एक सहयोगी के रूप में मिला। वह काफी समय तक उस शहर में रही और अचानक किसी वजह से जाने का फैसला कर लेती है, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। वो एक स्पॉइलर है। अगर आप उसे सुनना नहीं चाहते तो मैं नहीं बताऊंगा, आराम से रहिए। लेकिन अब हम कुछ चीजें देखेंगे। अब हाँ, इस पीस के बारे में सबसे पहली चीज जो देखनी है वो ये है कि मिलिम ने अपनी उंगली पर, चलिए कहें, जैसे शहद की एक बूंद रखी है। लेकिन आप वही चीज यहाँ भी देख सकते हैं इस बर्तन में जो वह अपने हाथ में पकड़े हुए है। यह छोटा सा, अब हाँ, डिब्बा, ऐसा लगता है कि इसमें वही चीज है जो उसने अपनी उंगली पर लगाई है। अगर आप ध्यान दें तो यह उसी पीले रंग का है। ऐसा लगता है जैसे शहद की एक बूंद है जो गिर रही है। मिलिम लगभग हमेशा सीरीज में ऐसे ही दिखती है। थोड़ा सा पहले जब वह अपनी बैटल ड्रेस में आती है, उसका एक कंधा खुला रहता है और उसने साफ तौर पर काले रंग की ब्लाउज पहनी है जिसमें अब इस तरफ सफेद रंग का हिस्सा है। अगर आप ध्यान दें तो यही उसकी पोशाक है। उसने जो पहना है वह एक लंबी बाजू है जिसमें ये सुनहरे रंग की डिटेल्स निकलती हैं। लेकिन इस कंधे पर उसने कुछ नहीं पहना है, यह पूरी तरह खुला है। लेकिन उसने हरे रंग का एक रत्न लगाया है।
उसने सिर्फ इस तरफ एक कंधे की पट्टी पहनी है, जबकि दूसरी तरफ कंधा पूरी तरह खुला है। उसके नाखूनों का रंग भी देखो, उसने उन्हें काले रंग में रंगा है, जो उसके पहनावे की डिटेल को और भी पूरा करता है। बाकी जो उसने पहना है, बाइसेप्स ऊंचाई पर उसने सुनहरे रंग की बाजू पहनी है और बाकी सब काला सूट है, जिसमें साफ तौर पर यह सुनहरी डिटेल है। वहां बस उसके हाथ का हिस्सा बाहर दिख रहा है, उसने रिमुरु टेम्पेस्ट दस्ताने नहीं पहने हैं। जहां अगर ध्यान से देखो तो उसने एक छोटा सा दस्ताना पहना है जो उसके हाथ के ऊपरी हिस्से तक आता है और इसके अलावा ज्यादा कुछ विश्लेषण करने को नहीं है। इधर एक तरफ उसने फूलों जैसी पट्टी पहनी है और दूसरी तरफ उसने गुलाबी सफेद मोजा पहना है। बाकी सब कुछ बस बूट्स हैं। अच्छी तरह से पोशाक को देखो, अब तो जैसे स्कारलेट विच हो, वही मार्वल की ब्रुजा एस्कारलाटा, लेकिन इसमें ये ड्रैगन की परतें जैसी चीजें भी हैं। यहाँ एक छोटा सा स्पॉइलर है, आप लोग तो जानते ही हैं, लेकिन ये स्पॉइलर पोस्टर की शान के साथ आता है। ये बिल्कुल वही मिलिन की फिगर है, उसी पोजीशन में। अब की बार जीभ बाहर निकली हुई है, उसकी नीली आंखें हैं। मिलिन डेमन लॉर्ड में कैसे बदली थी? ये उन लोगों के लिए है जो अक्वेला वेस केमी ट्रांसफॉर्मे इन अनस्लाइम सीरीज के फैन हैं। अगर तुम मुझे बताओगे कि वह डेमन लॉर्ड में कैसे बदली थी, तो तुम सिर्फ YouTube पर उस सवाल का जवाब देकर बिना कुछ और किए ये अपने घर की आरामदायक जगह तक ले जा सकते हो कि वह कैसे डेमन लॉर्ड बनी। उस जन्म से ही वह ये पूरा पहनावा लेकर आई थी, चाहे वो बूट्स हों जो ड्रैगन से जुड़े हैं या फिर यहाँ जो पंजे वाला हिस्सा है। छाती पर अगर ध्यान से देखो तो बस एक हार पहना है। अभी हम इसका क्लोजअप दिखाएंगे, जैसे कि वो ड्रैगन के दांत हो सकते हैं, और बाकी सब छाती पर एक ब्लाउज है जिसमें सफेद हिस्सा है। अब चलो फाइनल मोन्टाज बनाते हैं, जैसा कि इसकी प्रस्तुति में दिखाया गया है। यहाँ हम अपने स्लाइन रिमुरु को देखते हैं, जो साफ तौर पर शर्माया हुआ है। कौन नहीं शर्माएगा जब उसे वहां रखा जाए, और वह पूरी तरह से खुश है। पीस का फाइनल मोन्टाज इसी तरह से किया जाता है। और अब मैं तुम्हें यहाँ डार्कबुरी चैनल पर मिलिन डेमन लॉर्ड, उस बार जब मैं स्लाइम बनकर पुनर्जन्म हुआ था, के साथ छोड़ता हूँ। और याद रखना कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर आना। हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक और मीडियम पर हैं। darkoburi.com की वेबसाइट पर जाना, जहां एक्सक्लूसिव फिगरें मिलेंगी। हमारे पास कप, थर्मस, चाबी के छल्ले, कैप्स और तुम्हारे दोस्त डार्कोबुरी से आई नई कैप्स भी हैं। याद रखना, लाइक, शेयर, नोटिफिकेशन घंटी एक्टिवेट करना। और अगर तुम्हें किसी खास फिगर प्रीडर लेने का तरीका जानना है या कोई सवाल है, तो मुझे लिखो, डायरेक्ट या प्राइवेट मैसेज, मैं तुम्हें जरूर जवाब दूंगा और मदद करूंगा। और जैसा कि तुम जानते हो, डार्कोबुरी पीस आउट।